नमस्कार। खबर 365 न्यूज हमेशा जमीनी स्तर की खबर से रूबरू कराते आया है। आज हम आपको एक ऐसे मामले से रूबरू कराएंगे जिसे सुनकर और देखकर आप समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं यह घटना आपके साथ भी हुई होगी। जी हाँ, इस समय कोरोना का कहर पूरे देश में चल रहा है, जिसको देखते हुए सरकार के द्वारा बहुत सारे गाइडलाइन के नियम भी लाए गए हैं। अगर आपको कोविड-19 की कुछ शिकायत है तो आप क्या करेंगे? जांच के लिए कोविड सेंटर जाएंगे और अपना जांच करवाएंगे। मगर आपके सामने मैं एक ऐसा मामला पेश करने जा रहा हूं जिससे आप जांच तो करा ले रहे हैं, मगर क्या रिपोर्ट आपको मिल रही है? अगर रिपोर्ट ही नहीं मिल रही है तो आप इलाज कैसे कराएंगे? संक्रमण बढ़ेगा और मृत्यु तय है। तो सरकार के सारे नियम कानून धरे के धरे रह जाते हैं। लोग यहाँ सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अधिकारी है, जांच विभाग है, उनको कड़ाई से इस काम को करना होगा और ईमानदारी पूर्वक लोगों की जांच कर उनकी रिपोर्ट उनको देनी होगी। मगर हजारीबाग में एक ऐसा मामला आया, जांच हुए कई दिन हो गए मगर आज तक रिपोर्ट भी नहीं आया। और जब बात की जाती है तो उधर से सभी कोई एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। जब पेशेंट के द्वारा फोन पर बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए ये भी सुनाते हैं। और जो भी पेशेंट इसके भुक्तभोगी है उनका भी क्या कहना है, आइए इस खबर के माध्यम से आपको सुनाते हैं। क्या फिर से? हाँ, मतलब आरटीपीसीआर का रिपोर्ट यहाँ नहीं पहुँच गया तो वहीं पेंडिंग होगा। या बहुत बार होता है कि अगर सही से स्वाब कलेक्शन नहीं हुआ तो वो खत्म हो जाता है। तो ये तो 21 और 22 और 23 का रिपोर्ट तो आया ही नहीं अभी तक है। हम तो खुद हाँ, आरोग्य सेतु कोई ऐप है ना, उस पे हम देखें अच्छा, तो उसमें भी शो नहीं कर रहा है। नॉट फील्ड फाइल ऐसे करके लिखा हुआ है, नहीं आ रहा उस पे भी। नहीं कर सकते हैं उसके बारे में। हम जो चेक करवाए यहाँ से, हाँ, 21 तारीख का रिपोर्ट रवि जी और 22 तारीख का रिपोर्ट उसमें शो ही नहीं कर रहा है, तभी हम आपको कॉल किए ना। मैडम ये रिपोर्ट आरटीपीसीआर से संबंधित मेडिकल कॉलेज देखता है। वो सीधे बोल रहे हैं कि मेरे पास ये सब चीज उपलब्ध नहीं है, जो होगा रवि जी ही समझेंगे आपके बारे में। नहीं, हमारे पास कुछ उपलब्ध नहीं। गलत बात। कोविड के वो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं कि नहीं, रवि जी क्या करेंगे? फालतू फालतू बात बोलते हैं लोग। हमको आज दोपहर में आप जो नंबर दिए ना, कोशिश करते हैं। हाँ, वो नंबर हमको दिए प्रोग्राम का ऐसा पार्ट है। एपिडेमिक की सिचुएशन में कौन देखेगा? वो हमको आप नंबर दिए ना, तो उनसे मेरी बात हुई तो वो आपके पास बोले कि वही डेटा उनके पास है। लेते हैं। हाँ, वो बोले ऐसा हमारे पास कौन आता है? हमारे पास ये सब रिपोर्ट नहीं आता। सारा रिपोर्ट आरडीएसपी कार्यालय, आरडीएसपी ऑफिस को आता है मैडम। ये सब चीज वो लोग कल्ला क्यों झाड़ते हैं इन सब चीजों से? पहले भी उनके यहाँ कंपाइल हुआ है। इतने आदमी लेकर के बैठे हैं, बात बनाते हैं। बताइए कि उनको देने के लिए हम लोग का नहीं आया तो आम लोगों का, आम पब्लिक का क्या होगा? कि 23 हाँ मैडम, तो इसीलिए तो बता रहे हैं कि आरडीएसपी कार्यालय जो पार्टिकुलर एक प्रोग्राम देखता है, महामारी, ये महामारी के लिए वो प्रोग्राम है। तो हम बोले ना वो ऐप पे भी उनके वो पदाधिकारी ये बात बोलेंगे तो गलत बात बोलते हैं ना। वो ये भी स्वीकार किए हैं कि मेरी तबीयत खराब है, हम घर पे हैं, ये भी बात है। पता नहीं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो मुझे भी जानकारी नहीं है। नहीं, वो ऑफिस में है, ऐसा बात नहीं, गलत बात। क्या बात कर रहे हैं? आज ही मेरी बात हुई, वैसे बोल रहे हैं। इस तरह से बहाना ना बनाए। आरडीएसपी ऑफिस में रिपोर्ट आता है, वो लोग रिपोर्ट खोज करके देंगे। आरटीपीसीआर लैब वही रिपोर्ट भेजता है आरडीएसपी ऑफिस को। डीपीएम के पास ये सब नहीं आता है। कौन से ऑफिस में? आईडीएसपी, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम। अच्छा, ठीक है, आईडीएसपी ऑफिस में। ठीक है है ना? ठीक है, लेकिन वो हमें बोल रहे हैं कि वो ऑफिस में नहीं जा रहे। मुझे भी कोविड का कुछ हो गया। अरे मैडम, खूब आ रहे हैं, बैठ के रिपोर्ट बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं। गलत इन्फॉर्मेशन क्यों देते हैं किसी को? अच्छा, नहीं बोलना चाहिए कभी समय। पता नहीं अब क्यों वो बोले, क्योंकि मुझे भी तो जमा करना है अपने ऑफिस में रिपोर्ट, मुझसे भी मांगा जा रहा है। आपको हम बेहतर जगह बता दिए कि उसी कार्यालय में सब कुछ आता है, वो लोग जानकारी दे देंगे। आरटीपीसीआर लैब एचएमसीएच से उन लोग को दिया जाता है। चलिए ठीक है, हम तो वैसे बोले तो वो डायरेक्ट आपका नाम लिए, तो हम उनसे बोले भी कि रवि जी से तो हमारी बात हुई है। हम पहुँचे, हम उनके पास पहुँचे, हम पहुँचे अभी, अब बात कराएं। अब हम क्या बोले? हमको आप ही नंबर दिए है ना रवि जी। दो चीज, या तो वो गलत बोल रहे हैं या आप गलत बोल रही हैं। नहीं, हम गलत नहीं बोल रहे हैं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग। सुनिए ना, गलत हम नहीं बोल रहे हैं। आपने जो नंबर दिया था ना, ऑलरेडी आईडीएसपी कार्यालय में बैठते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। हाँ, वो बता सकते हैं। उनके साथ और 2-3 लोग हैं, आपने जो मुझे उनके साथ 3-3 4 स्टाफ है। रवि जी सुनिए, तो आपने जो मुझे नंबर दिया था ना, और आपने बोला था कि वो मेडिकल कॉलेज में ही वो रहते हैं और उनसे उपलब्ध हो सकता है, जानकारी मिल सकती है,
तो हम उनको बोले, देखिए हम जिस जगह पे हैं तो हम उस चीज को कॉल करके आपके माध्यम से जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन आम जो पब्लिक है उन लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है और वो सीरियस बहुत ज्यादा उस लोगों का क्या हो आप लगता है आपको लगता है बहुत देर से जागे मैडम, उनके साथ बहुत ज्यादा हो रहा है। ये तो आप हमको फोन करके बोल रहे हैं ना जी। मैं यहाँ पर लोग मेरे पास रिपोर्ट मांगने के लिए आते हैं, मैं उनको रिपोर्ट 5, 6, 7 दिन बाद भी नहीं दे पाता हूँ। बस मैं उनको ये संतावना दे पाता हूँ कि 7 दिन हो चुके हैं, रिपोर्ट नहीं आया है आपका, तो 7 दिन हो चुके हैं, आप लोग शायद फिर से रिपीट सैंपल करा लीजिए। शायद आपका अगर सैंपल खराब हो गया हो, टूट गया हो सैंपल ले जाने में, या गुम हो गया हो, या कुछ भी हो आपके सैंपल के साथ हो गया, नहीं आया, 7 दिन हो चुके हैं, तो आप लोग रिपीट करवा लीजिए। हाँ, तो मतलब जो लोग अगर सीरियस कंडीशन में होते होंगे उन लोग का क्या हाल होता होगा। यहाँ सिविल सर्जन से भी बात की जाए, वो सीधे मुंह बात नहीं ढंग से कर रहे हैं, ठीक है। वो बात भी नहीं कर पाएंगे मैडम। जो जानकारी मैं दे रहा हूँ ना आपको, जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ना, वो जानकारी आपको पूरे हजारीबाग में कोई नहीं दे सकता। जी बिल्कुल सही बात है ये चीज की। हम उनसे उनके चैम्बर में जाकर के भी मिलते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि वो फ्री नहीं रहते हैं, कभी फ्री भी होते हैं, तो वो अपने आप को बिजी घोषित करते हैं कि हम बिजी हैं, बहुत काम है। बिजी तो उनसे ज्यादा तो मैं हूँ। वो तो हम देखते ही हैं, हम तो फील्ड में जाते हैं, सबसे मिलते हैं। लेकिन ये जो जानकारी है बिल्कुल चीज है वो ठीक किया जाए। मेरा जो हुआ तो हम समझ गए कि मेरा खत्म, जो मेरा बिल्कुल है मेरा सैंपल खराब हो गया, वो आप काइंडली मुझे व्हाट्सएप आप कर ही दीजिए। मैं कोविड-19 का टेस्ट करवाई थी 1 सप्ताह पहले, रिपोर्ट 1 सप्ताह के बाद मिला, जिससे मुझे बहुत दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ। मैं चाहती हूँ कि जितने भी टेस्ट करवा रहे हैं सबका रिपोर्ट 1 या 2 दिन के अंदर दे दिया जाए, नहीं तो बहुत लोगों के बीच में आने से दूसरे को भी कोविड फैल सकता है। इसलिए मैं आप लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितने का भी कोविड टेस्ट हो रहा है 1 या 2 दिन में आने का दे देना चाहिए। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।